रोहान, तुम्हें पता है, मेरी सहेली वर्षा ने 1.5 लाख का फ्रिज खरीदा है। और वो आजकल जो अलमारी वाला चल रहा है ना, वो खरीदा है उसने। और एक तुम हो, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि एक माइक्रोवेव ला कर दे दो, वो भी नहीं लेकर देते हो। फ्रिज देखो कितना पुराना हो गया है। सुनो ना, हम भी अपने किचन में नया सामान लेते हैं, अपने किचन को नया बनाते हैं, बिल्कुल अमीरों के जैसा किचन। अलीना, तुम जानती हो, शादी के फौरन बाद ये फ्लैट मैंने लोन पर लिया था। अभी इसके भी किस्त भर रहा हूँ। ऊपर से घर का खर्चा और भी बहुत सारे खर्चे हैं। मेरे लिए अभी इतने पैसे निकालना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी सहेलियां बहुत अमीर है, वो ये सब आराम से ले सकती हैं, पर तुम तो मुझे समझ सकती हो ना। अलीना रोहान का हाथ झटक देती है और चाय का कप और प्लेट उठाकर किचन में चली जाती है। किस्मत मेरी ही खराब है जो मैंने तुमसे शादी की। मेरे पापा तो मेरे लिए बड़े बड़े घरों के रिश्ते बता रहे थे, पर मैं ही पागल थी जो तुमसे प्यार कर बैठी और तुमसे लव मैरिज करने की जिद कर ली। एक तो पहले ही ऐसे घर में पैदा हुई जहां इतने पैसे नहीं थे, शादी हुई वो भी ऐसे घर में जहां पर पैसे के नाम पर कंजूसी ही है। सूंघ सूंघ कर पैसे खर्च करो। अलीना अभी बोले जा रही थी कि उसकी सास हमसाई के घर से आ जाती है और वो अलीना की बातें सुन चुकी थी। अलीना, बहू इतना बोलते हैं? कर तो रहा है रोहान, और कितना करे बेचारा, पूरा दिन मेहनत करता है। तुम्हें तो सपोर्ट करना चाहिए, और तुम हो कि उसको सुना रही हो, उसकी कमजोरी का उसे एहसास दिला रही हो। एहसास दिलाऊंगी तभी तो कुछ करेंगे, वरना ये नहीं कुछ करने वाले। मुझे तो लग रहा है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इनके बस का कुछ नहीं। मैं अपनी ख्वाहिशों को नहीं मार सकती। मैं अपनी सहेली सुहाना के घर जा रही हूँ। रात की रोटी माँ जी बना लेंगी। मेरा डिनर मेरी फ्रेंड के घर पर है। अलीना मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। फिर रोहान अपने काम पर चला गया और उसकी सास दूसरे कामों को देखने लगी। शाम के वक्त अलीना अपनी सहेली सुहाना के घर जाती है। अलीना जब सुहाना का किचन देखती है तो वो हैरान रह जाती है। सुहाना का किचन आलीशान था। वहां पर सभी तरह के बहुत अच्छे किचन इलेक्ट्रॉनिक रखे हुए थे। अलीना की सहेली वर्षा भी वहां पर आई हुई थी। सुहाना, तुम्हारा किचन तो बहुत अच्छा है। मेरे किचन में तो ये सब है ही नहीं। तुम लोग ये सब कैसे इतना खरीद लेते हो? क्या हस्बैंड पैसे देते हैं? और फिर और कौन देगा? हस्बैंड ही देते हैं। जब शादी की है तो हमारे खर्चे तो उन्हें ही उठाने पड़ेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है। वो मेरी नंद ना थोड़ी कम पैसे वाली है, तो वो जो फ्रिज मैंने लिया है वो उसे बहुत पसंद आया था। उसने भी खरीदा है, पर किस्तों में लिया है। अगर तू चाहे तो तुझे भी किस्तों में फ्रिज मिल सकता है। बस थोड़े पैसे पहले देने पड़ते हैं और उसके बाद तुम्हारी इंस्टॉलमेंट बन जाती है। क्या तुम सच कह रही हो? कितने पैसे देने पड़ेंगे? वो मैं अभी अपनी नंद से पूछ लेती हूँ। वो तो बहुत कुछ किस्तों पर लेती रहती है। उन्होंने तो धीरे धीरे करके पूरा किचन ऐसा बना दिया है कि पूछो मत। महंगी से महंगी ग्रोसरी, अच्छे से अच्छे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सारा किचन उनका ऐसा सजा रहता है। वर्षा की बातें सुनकर अलीना के दिल में लालच आ जाता है और वो भी अपनी सहेली के कहने पर किचन के लिए महंगे वाला फ्रिज खरीद ही लाती है। ये क्या है इतने बड़े बॉक्स में? माँ जी, मैंने आपको बताया था ना, आजकल अलमारी वाला फ्रिज चल रहा है। मैंने वही खरीदा है। 1.5 लाख का फ्रिज है। मैं तो बहुत खुश हूँ। 1.5 लाख? पर इतने पैसे कहाँ से आए बहू? अरे माँ जी, 1.5 लाख रुपए एक साथ नहीं दिए हैं। मेरी किस्तें बनी हैं। 2 साल तक हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देने हैं। बस अब मैं इसको अच्छे से किचन में सजा देती हूँ, फिर इसमें अच्छे अच्छे सामान ला कर रखूंगी। उस दिन के बाद अलीना ने किचन की हर चीज किस्तों पर खरीदने की आदत बना ली। वो तो अपने किचन को बिल्कुल अमीरों की तरह का बनाना चाहती थी। इसलिए आज फ्रिज, कल महंगे वाला माइक्रोवेव और फिर जूसर, कभी फूड प्रोसेसर,
इस वक्त अलीना के ऊपर कम से कम 8 से 9 लाख का कर्ज था। आज फिर अलीना ने एक कॉफी मशीन मंगवा ली जिसकी कीमत 75,000 रुपए थी। तभी रोहान आ जाता है। उस वक्त अलीना की सहेलियां चाय पर आई हुई थी। अलीना उनके सामने अपने किचन की चीजें दिखा रही थी। कैसी लगी मेरी नई कॉफी मशीन की कॉफी? वर्षा थोड़ी और लो ना। सचमुच कॉफी तो इस कॉफी मेकर में बहुत टेस्टी बनी है। वैसे तेरा किचन बिल्कुल अमीरों वाला बन गया है। अब ना इस किचन को तुड़वा कर एक नया मॉडर्न किचन बनवा ले। सारा सामान तेरा इस किचन में सेट हो जाएगा। हाँ वर्षा ठीक कह रही है। वर्षा के किचन को तो तूने देखा ही है ना। मैंने भी वर्षा के जैसा किचन बनवाया है। सब कुछ स्टील का है और लकड़ी के दरवाजे अलमारियां बहुत खूबसूरत हैं। पूरा मॉडर्न किचन बन जाता है। इसमें भी तू बनवाने के बाद थोड़े थोड़े पैसे दे सकती है। पूरे पैसे एक साथ देने की जरूरत नहीं। अच्छा कितने लाख का बन जाएगा? वो तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू इसमें कितना खर्च कर सकती है। वैसे 1 लाख से 5 लाख तक आराम से बन जाएगा। वो मैं तेरी बात कर दूंगी। है मेरे जानने वाले, वो थोड़े थोड़े पैसे लेकर बना देंगे। ठीक है, मैं प्लान करती हूँ। अच्छा तुम लोग कॉफी पियो। मैं तुम्हारे लिए अपने नए एयर फ्रायर में बने स्नैक्स लेकर आती हूँ। अलीना, रोहान बहुत देर का आया हुआ है। वो मेरे कमरे में बैठा है। वो थोड़ा परेशान है। आप? अच्छा मैं देखती हूँ। क्या हुआ रोहान? माँ जी कह रही हैं कि तुम परेशान हो। हाँ, वो हमारी कंपनी बंद हो रही है, तो इसी वजह से ये लास्ट मंथ है जो हम लोग जाएंगे। फिर अगले महीने से मुझे कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तुम्हारी नौकरी छूट गई? पर तुम तो मुझे इस महीने कुछ पैसे देने वाले थे। इसीलिए तुम्हें समझाती थी बहू, पर तुम मेरी बात कहाँ सुनती थी। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जितनी चादर हो उतने पांव फैलाने चाहिए। माँ जी मैंने सोच लिया है, मैं ये सब चीजें बेच दूंगी। जब मैं पैसे भर ही नहीं सकती तो मैं ये सब चीजें रखकर क्या करूंगी। पता नहीं रोहान की नौकरी कब लगेगी और फिर लगने के बाद भी 1 महीने बाद पैसे आएंगे और घर में दूसरी चीजों के भी पैसों की जरूरत है। अलीना अभी बात कर ही रही थी कि उसकी सहेलियां सुहाना और वर्षा आ जाती हैं। वो सारी बातें सुन चुकी थी। अलीना, वो मेरा पर्स यहाँ पर रह गया था। परेशान मत हो, तुम हमारी दोस्त हो और दोस्त हमेशा दुख सुख के साथी होते हैं। हमने ही तुझे ये सब खरीदने के लिए उकसाया था और हम ही तुझे हल बताएंगे। मैं तुझे ये नहीं कहूंगी कि तू हमसे कर्जा लेकर किस्तें अदा कर, बल्कि मैं ये कहूंगी कि नौकरी करके किस्तें दे। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुम दोनों के साथ काम जरूर करूंगी। थैंक यू वर्षा, थैंक यू सुहाना, तुम दोनों मेरी सबसे अच्छी दोस्तें हो। अलीना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और अपनी सहेलियों की वजह से उसे हिम्मत मिलती है। और आज अलीना की दोनों सहेलियों ने उसका साथ दिया और धीरे धीरे करके अलीना ने मेहनत करके अपनी सारी किस्तें उतार दी। साथ ही घर के हालात में भी सुधार आ गया, क्योंकि अब रोहान और अलीना दोनों वर्किंग थे।